बांकीपुर क्या? बांकीपुर जो एस्टिमेट है वो है अबाउट 45 to 50% जनरल कैटेगरी की वहाँ पे 42 मुझे पता था, पॉपुलेशन है। कुछ ऐसे ही है। और भाई ये लोग वो आपने हम्म उसमें से कितने बताइए। प्रशांत किशोर की मार्जिन है 19,324। गुड विक्ट्री, और सॉलिड। उस 19,324 में उसका मतलब है ही हैज गॉट अबाउट ऑलमोस्ट 50% वोट, 49.23। ओके। और नीरज कुमार इज गेटिंग 34.4% वोट। और अभी मैं देख रहा था कि हमारे मित्र, आप जानते हैं ना, अभिषेक तिवारी जी, उनका एक ट्वीट आया हाँ बड़ा हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा। उन्होंने लिखा कि मैं कहा करता था कि हम्म जिस दिन कायस्थ ने भाजपा का साथ छोड़ दिया समझो आपातकाल आ गया। और आज कायस्थ ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। ऐसा बढ़िया कैंडिडेट चुना, भारत हम्म भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट की सीट, तो नेचुरली कैंडिडेट उनके द्वारा ही चुना गया होगा। और हम्म उन्होंने ऐसा बढ़िया कैंडिडेट चुना कि कायस्थों ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इनको ये 12वीं पास ही मिला क्या कायस्थों में? हम्म। भाई, नहीं, लोग सर दैट इज नाराज अ है कम्युनिटी विच प्राइड्स या इटसेल्फ ऑन इट्स एकेडमिक अचीवमेंट, यस और यस। उसको आप 12वीं पास कैंडिडेट दे रहे हो। खैर, मुझे सबसे ज्यादा इस बार बुरा ये लगा, और जनरल लोगों को लगा, व्हाट अ फूल वी मेड ऑफ आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ दीस कॉकरोचेस। ये जो पूरी चीज हुई है, अब आप 180 लोगों को पकड़ रहे हो, वी वर आउटस्मार्टेड बाय मेटा। अब तो बहुत क्लियर होता जा रहा है ना कि किस तरह से मेटा ने आपको आउटस्मार्ट किया। पहले आप आउटस्मार्ट होते थे अकेडमिया पे और मीडिया में कि अरे लेफ्टिस्ट घुस जाते हैं उसमें, हम रह जाते हैं। अब बिग टेक में भी आपके सब लेफ्टिस्ट घुस गए। प्रधानमंत्री के पोस्ट को उन्होंने रुकवा दिया मेटा ने। और सर ये बड़ा क्लियर नेक्सस है, मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स भी इस पे ध्यान दें। ये पूरा जो केजरीवाल और मेटा का नेक्सस है, ये राइट फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन डेज चल रहा है 2011 में। नन ऑफ इट वाज ऑर्गेनिक। अगर कोई सोच रहा है एकदम से ये ऑर्गेनिक है, आज की डेट में भी हाउ इज इट अरविंद केजरीवाल हैज मैनेज टू इन्फ्लुएंस मीडिया? पूरा मीडिया जेब में है सर, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा सवाल नहीं पूछते। वो शीश महल वगैरह उड़ गया एक आध बार, उसके बाद सब शांत हो गए थे दिल्ली इलेक्शन से पहले। इसने उन सब के मुंह पे पैसे मार के एड मनी से सबको टाइट रखा। इसने इन सब मेटा वेटा को पे भयंकर डिजिटल स्पेंडिंग बजट्स हैं। पंजाब में एक स्टेट पे वो पूरा अपना नैरेटिव अच्छा, सेट कर ले जा रहे हैं। आज जानते हैं क्या हुआ पंजाब हाई कोर्ट में? क्या हुआ? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हम्म उसने कहा कि साहब कि नो एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग हम्म टिल द एरियर्स ऑफ पेंशन एंड टीएडीए आर क्लियर। हाँ। वही चीज जो यहाँ हुई थी, आपको याद होगा आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको कहा था कि यार आरआरटीएस के लिए पैसे नहीं दे रहे हो और एडवर्टीजमेंट्स पे पैसे खर्चते चले जा रहे हो। मतलब जंप भी इसके ऐसे हैं, 300% जंप्स एडवर्टाइजिंग के प्रीवियस उससे। इट्स अनबिलीवेबल जो ये हरकतें कर ले जा रहा है, बट फिर भी मानना पड़ेगा। अब ये जो दिक्के है सर, दिक्के है, दास है, इन सब के बारे में क्या हमें आपको नहीं पता? नजर नहीं आ रहा सब कुछ? सबको एंड दिख रहा है, हाउ साफ दिख रहा है। क्यों मतलब नहीं एक्शन ले रहे? हाफ विटेड डिम विटेड टाइप ऑफ पीपल, और हम्म उनको जो है अब आपने हीरो बना दिया। वो सौरव दास आज क्या बोलता है, वो सुप्रीम कोर्ट में आज पिटिशन हम्म लगी थी, और सुप्रीम हम्म कोर्ट पिटिशन में जो है बेसिकली उसका जो टेनर था वो इनके अगेंस्ट ही गया। उसके बाद देखो क्या, नाउ आवर डिमांड दिस नाउ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर्ड इट, इमीडिएटली फुलफिल आवर द assurances you have given। मैंने उसमें लिखा है कि क्या खा के आता है, डोंट बी टू क्लेवर बाय हाफ। हम्म। वैसे भी आप तो इनके बंदा जो है फेवरेट हैं। वो, हाँ आप तो इनके सबके हाँ, फेवरेट बना मेरे दिए। मेरे मेरे ऊपर तो, हाँ, मेरे तो पीछे लगे। वो कह रहे कि मोदी जी साहब से ज्यादा पॉक्सो प्यारे लगाएंगे। हो मैं आप इस कह रहा तू समय। लगा तो यार। कह रहे रुचिका से मैंने बात की, रत्ना सिंह बोलती है। मैं पूछ रहा हूँ उससे, किस रुचिका से? मतलब आप दोनों के इनके नाम भी फेक कर दिए, सब कर दिए हैं। और किस रुचिका से बात की? 15 साल वाली से कि 25 साल वाली से? लोगों ने तो एक एक फेशियल फीचर जो है एनालाइज कर लिया है। अब हिम्मत हो तो जा नहीं, करके देखो, जो भी करेगा ना उसकी जो है वो उसके ऊपर रिवर्स एफआईआर होगी। नो बट हाउ देव कोऑर्डिनेटेड दिस कैंपेन अगेंस्ट यू। बिल्कुल डॉग विसल पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, इसकी इनकी एकदम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हंड्रेड्स ऑफ ठीक हैंडल। है, लेकिन मतलब आई एम लेकिन जस्ट टेलिंग आगे यू हाउ क्यों दे नहीं बढ़ आर। रहे? मैं तो कह रहा हूँ ना, आगे बढ़ो भाई। वो तो चलिए सर, ठीक है, आप तो चलिए इस मामले में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आई मीन लुक एट देम।
बिल्कुल कॉकरोचेस की तरह बिल्कुल चढ़ लिए ये लोग सब। इनका ये यार ऐसे मुझको तो नेचुरली एक थोड़ी नहीं होता दिख रहा है इधर उधर कहीं कॉकरोच। है। आप अलग बात है, बस स्प्रे और चप्पल लेके बैठे हुए हैं वो एक अलग बात है, बट जस्ट लुक एट। और इसके खिलाफ सर, दीपके के खिलाफ, मतलब दीपके के खिलाफ अगर मैं दर्शकों से कहूंगा थोड़ी बहुत चीजें अगर पढ़ ले, 2019 की सर, इसके खिलाफ लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एक बॉडी थी, उसने कंप्लेन करी हुई है पुणे पुलिस में अगेंस्ट दीपके, अभिजीत दीपके, कि इस पे कृपया यूएपीए लगाया जाए, ये कश्मीर में दंगे भड़का रहा है अपने पोस्ट्स के जरिए, अपनी एक्टिविटीज के जरिए। ऑफिशियल लिखी हुई चिट्ठी, लिखी हुई कंप्लेंट पड़ी हुई है। उसके बाद ये तुरंत पुणे चला जाता, पुणे से निकल जाता है दिल्ली, दिल्ली से चला जाता है बॉस्टन। तब ही वॉज अ मेंबर ऑफ आप पुणे। केजरीवाल 15 में जब जीत के आता है, जब 63 सीट्स जीता, 67 सीट्स जीता था 70 में से, उसके बाद भी जब 62 जीता था, इसने क्या कहा, वन ऑफ माय मेन पीपल वाज अभिजीत दिपके। पूरा आर्टिकल है, अभिजीत दिपके लुक्ड आफ्टर माय ट्विटर। आपको लगता है दिस हाफ विट कैन लुक आफ्टर ट्विटर? ये बहुत एक पुराना एसेट रहा है इन बिग टेक फोर्सेस का, जो कभी ट्विटर के रूप में फार्म प्रोटेस्ट के दौरान जब जैक डॉर्सी वाज एक्टिंग इनोसेंट, कि मुझे नहीं पता, हैशटैग फार्मर जेनोसाइड इन इंडिया वाज ट्रेंडिंग इफ यू वुड रिमेंबर। और बाद में रविशंकर प्रसाद ने बिल्कुल घुटने टेक दिए थे इसके सामने, ही इवेंचुअली हैड टू बी, रविशंकर प्रसाद हैड टू बी शोन द डोर। दिस टाइम इट इज मेटा। और मेटा में जो लोग हैं सर, ऊपर जो लीडरशिप है, इट इज सो टेलिंग कि किस तरह से पेनिट्रेट किया गया भाई मेटा के अंदर। जो टॉप के 3-4 लोग हैं इंडिया के, हाईली सेक्युलराइज्ड, मतलब सेक्युलराइज्ड भी एक अंडरस्टेटमेंट है। मैं सबकी सेक्युलराइज्ड अगर, कोट अनकोट। हाँ हाँ हाँ। अब ये जो है, क्या इसका नाम है, अरुण श्रीनिवास, जो मेटा इंडिया का हेड है, जो भी आया था मिलने, उसने कहा अरे आई रिग्रेट एंड ऑल। दिस मैन, एक तो ये जितने कॉर्पोरेट वाले होते हैं जो पुराने एडवर्टाइजिंग और इन सब में काम करते हैं, ये सब के सब टोटल इस्लामाइज्ड होते हैं हर तरह से। दिस मैन हैज वर्कड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये यूनिलीवर में ही वाज लुकिंग आफ्टर साउथ एशिया। सालों साल इसने यहाँ पर काम किया है, सब कुछ किया है, राइट पर्सन बिल्कुल टू सिट ऑन दैट पोजीशन। देन आपका ये है अमन जैन, हु इज द हेड ऑफ पॉलिसी। अमन जैन, अगर कोई 2013-14 में फॉलो करता हो सर, फेसबुक वगैरह जब था तब, ही वाज अ ट्रोल, कांग्रेस का ट्रोल था ये यूथ मिनिस्ट्री में एक एडवाइजर भी था और लगातार ट्रोल था ये एक। आज ये बना हुआ है हेड ऑफ पॉलिसी मेटा, या पता नहीं कौन क्या क्या, क्या बना हुआ है। हाउ कुड मेटा डू दिस? इतनी बड़ी मार्केट आपकी, ये आपका नपुंसकपना ही तो दिखाता है, और क्या दिखाता है फिर? और देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट। यू आर अ हॉक व्हेन इट कम्स 100%। टू नेशनल सिक्योरिटी। क्या हो आप हॉक नेशनल सिक्योरिटी में भाई? आप ये नेशनल कॉकरोचेस, सिक्योरिटी की इनको एक ही डायमेंशन समझ में आती है, वो है पाकिस्तान। उसके अलावा इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्या पाकिस्तान नहीं है सर इसके पीछे? और वो जो पाकिस्तान है वो भी वो इसलिए हम्म, सेफ है, वो एस्पेक्ट, दैट इज बिकॉज द आर्म्ड फोर्सेस आर डीलिंग विद इट। या जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है और जब आपके इस तरह के जो हाईटेक्स अटैक्स होते हैं, तब दे आर ऑलवेज फाउंड वांटिंग। कम्युनिकेशंस की बात होती है, ऑलवेज फाउंड वांटिंग वांटिंग। अब एक बात कही, और मेरे ख्याल से कंगना ने कही, कि भाई मिसइन्फॉर्मिंग द यूथ इज अ नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ये इसे कौन देखेगा? आपने तो माफ कर दिया साहब, अब आपने तो माफ कर दिया। और वो जो है वो आपके अलावा, आपके भी पूरी तरह से आपको भी नहीं छोड़ा है, लेकिन बाकी जितने लोग थे उनको सबके पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल आपके एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, कॉकरोच फैशन में। अब मोदी जी तो सर एवरी इसको बहुत, एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज नॉट संजय दीक्षित और जयपुर डायलॉग्स। या बहुत वही सारे ना। लोगों को तो ये साइलेंस कर देंगे इस तरह से। तो आपने खाली अपना जो है वो आपका एक वो स्पीच हटा दिया, तो वो तो कर लिया, बट व्हाट अबाउट द लार्जर एस्पेक्ट? नहीं सर, मैं हाउ जरा इस आर पे, यू हाउ आर यू गोइंग टू force them to use a neutral algorithm? ऐसा नहीं कि और लोगों ने नहीं किया, यूरोप ने किया। यूरोप में ठीक रहते हैं ये। इस पे सर एक आप सोचिए चीज, देर इज वन मीडिया कंपनी ऑल्सो इस समय, सम एंटरटेनमेंट है, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, जिसपे पता लगा कि उसने इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रखे थे।
जिसने सबने मास में रील्स बनाई इंस्टाग्राम की, और उसका पूरा नेक्सस था, फिल्म लाइन से भी, सब लाइन से, सब उसी ने मैनेज किया। सेम चीज कोऑर्डिनेटेड हैपेंड थ्रू बंटी सचदेव पीआर एजेंसी, जिसने, आपको याद होगा, ऑल आइज ऑन रफा। ठीक, इनसे क्या लेना देना? करीना कपूर से क्या, करीना कपूर को स्पेलिंग तक नहीं पता रफा की, उसको मैप पे तक नहीं पता रफा अमेरिका में है, एशिया में है, अफ्रीका में, उसको ये नहीं पता, वो लिख रही है ऑल आइज ऑन रफा। रोहित शर्मा की वाइफ लिख रही है ऑल आइज ऑन रफा। ठीक, रियासी में तब इंसिडेंट होके हटा था हमारा, जो एक टेरर इंसिडेंट हुआ था, इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द, पिलग्रिम्स को मारा था उसमें, पिलग्रिम्स को मारा था, एक बच्चे को मारा था, फेल इनटू द गॉर्ज, जब बस वेंट इनटू द गॉर्ज। ये एकदम सेम ढंग से हर बार there is a toolkit that is activated. Same thing happened during the farm protests also. आप क्या क्रैक डाउन कर रहे हो भाई? आपकी आईएनबी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ठीक, वो तो कुछ करती नहीं, चलो। और बार बार ये कहना हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, सिर्फ कम्युनिकेशन है, एक्शन में भी प्रॉब्लम है सर। इन पे आप क्या क्रैक डाउन कर रहे हो? सौरभ दास, मुझे पता है, आपको पता है, अब तो अभिजीत अय्यर मित्र ने तो पूरा पोल खोला इसका, कहाँ उसका घर है, जलवे से 9,000 स्क्वायर फीट में रह रहा है वो घर किसके नाम है? ही इज नॉट इवन वन ऑफ द 4 जिसके नाम है। कमा कहां से रहा है वो? लेविश स्पेंडिंग है उसकी, टॉप की पार्टीज है, वी नो केजरीवाल के हैंड्स हैं पीछे, वो हमें पता है बात को। कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये इतना बेबसी अब देखी नहीं जाती सर। ये लोगों में यहाँ भाजपा को लेकर नाराजगी हो गई अब, और मुझे भी है भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा पे तो आपको हम बिल्कुल हाईएस्ट पेडिस्टल पे रखते हैं, आप उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज, I mean, cockroaches have exposed them. Unfortunately, ये बात तो बोलनी पड़ेगी इधर। नहीं, आप जो है वो कॉकरोचेस की बात पे, अब आपने ये मान लिया कि ये जो कॉकरोचेस हैं यही जेन जी को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा सर, ये जेन जी को नहीं रिप्रेजेंट करते। जेन जी बहुत बड़ा मास है सर, ये एक छोटा सा सबसेट। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, जेन जी जो मैंने जो कॉइन किया, मैंने कहा जेन जी जिसको ये कह रहे हैं, ये कॉकरोचेस नहीं है। जेन जी इज बेसिकली राष्ट्रवादी, इट इज जेन आर 100%। तो सबसे ज्यादा जेन जी जो है, जिसको जेन जी एज वाइज कहा जाता है, वो कहां पर है सर? बिहार में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इज इन बिहार। ओवरवेलमिंगली आपको जिताया नहीं, इट्स बिहार से। मैक्सिमम जेन जी इज इन बिहार राइट नाउ, परसेंटेज टर्म्स में। मेरे ख्याल से तो होल टर्म्स में है, पर होल टर्म्स में तो नहीं हो सकता ना, बिहार की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, वहां 25 करोड़ है, से दोगुनी आई है। थिंक परसेंटेज में होगा, ये परसेंटेज में होगा। आपको ओवरवेलमिंगली जिताया। आपको यूपी में भी, चलो आप अगर ले लो, यूपी में भी ओवरवेलमिंगली आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, ठीक है? तो आज भी खड़े हुए, झारखंड में खड़े हुए, झारखंड में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी तो जेन जी हैं। वो तो तिरंगा लेके और आपके भजन गा के और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने इन्हीं को क्यों सैंपल ले लिया और इन्हीं की लैंग्वेज क्यों बोलने लगे उल्टा? हाँ राजदीप और ये सब तो अब बकायदा एक शोज रन करने लग गए। ये जो इंडिया टुडे है, ये तो कह रहा है करेक्ट मी ऑन माय जेन जी ग्रामर। तो राजदीप तो बकायदा उनकी भाषा बोल के कह रहा है, एम आई राइट, हाउ मच डू आई गेट आउट ऑफ 10? ही तो स्टूपिड फूल। नहीं, बट यहाँ पे भी अपने भी है, बांसुरी स्वराज और ये सब अब एक्टिंग कर रहे हैं। यू आर इन अ डेलुलू, आई हैव अ सोलुलू, ये सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी जितने हैं ये। क्या हो गया? अच्छा, और मैं आपको बताऊं, सब स्पोक्स पर्सन वगैरह सब अब कह रहे हैं कि भाई अब जेन जी लेके आओ, मीम्स यूज करो, अब इस सबसे समझाओ। कितने मतलब आउट ऑफ टच है, इनको कितनी वैलिडेशन चाहिए बाहर से, कुछ अपना है ही नहीं। और मोदी जी का जो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि हाउ इज ही सेइंग फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और ये है वो है, उसके बाद यू आर फॉलिंग फॉर दिस ट्रैप। अरे भाई, आप जीते इसलिए कि आपकी अपनी पहचान थी, आपकी अपनी आइडेंटिटी थी। व्हाई डू यू वांट टू एक्ट लाइक देम भाई? एंड नोबडी लाइक्स इट, इट्स क्रिंज। उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है, जो रियल जेंजी है उसको भी कह रहा है यार ये क्या पागल वागल हो गए, एक्टिंग लाइक अस। नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट ड्रेसिंग अप लाइक देम आल्सो। नेक्स्ट थिंग, यू मीन मोदी जी फटी हुई जीन्स में? क्या? या डेनिम के बरमूडा में?
सब ऐसे ही आ रहे हैं पार्लियामेंट में।